जय हिंद आप सभी को। आशा है आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.2। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। बहुत छोटा एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी हो जाएगा। बस यहाँ पे अपने को नंबर लाइन समझना है। क्लियर? ड्रॉ नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट ऑन देम। ठीक, अपने को जो फ्रैक्शन यहाँ पे दिया हुआ है इसको नंबर लाइन में शो करना है। और क्या करना है, जहाँ पे वो नंबर लाइन अलोकेट हो रहा है, मतलब जहाँ पे वो शो हो रहा है, उसको जो है वहाँ पे मार्क करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा जो फ्रैक्शन है वो किस में है, 1/, सब 4 में है। ठीक, तो इस नंबर को भी हम लोग 4 में कर लेते हैं। डिनोमिनेटर किस में है, 4 में है। अगर डिनोमिनेटर 4 में है, इसका मतलब ये हो गया किसी भी एक चीज का हम लोग उतने पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। याद होगा इससे पहले जो हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़े थे या समझे थे, उसमें क्या था, जितने पार्ट है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। तो एक तरीके से वो कनेक्शन अपने को मिल गया कि हम लोग जो भी लाइन यहाँ पे बनाएंगे उसका हम लोग कितने पार्ट में ब्रेक करेंगे, 4 पार्ट में। तो मैं इस नंबर को भी, ठीक, इस नंबर को भी क्या करती हूँ, ऊपर 2 और नीचे 2 से मल्टीपल कर देती हूँ। तो इसको अगर मैं ऊपर 2 और नीचे 2 से मल्टीपल कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, 1/2। ये किस में चेंज हो जाएगा, 2/4। क्लियर? अब बाकी जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, बाकी नंबर इसके आगे हम लोग लिख लेते हैं 1/4, 3/4 और 4/4। क्लियर? तो अपने पास जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। क्लियर? तो इसको मैं मिटा देती हूँ, आप लोग को समझ में आ गया। अब क्या करना है यहाँ पे, अब हम लोग को नंबर लाइन बनाने हैं। तो एक नंबर लाइन बनाइए और वो नंबर लाइन सेम वैसे ही होना है जैसे अब तक हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो मैं यहाँ से पॉइंट जो शुरू करती हूँ, कहाँ से शुरू कर रही हूँ, 0 से। तो इस 0 से एक टर्म लेती हूँ मैं यहाँ तक, 0 से ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे एक डिस्टेंस लेती हूँ 2। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, ये जो फ्रैक्शन है ये एक कंप्लीट इंटीजर, इसमें एक भी फॉर्म नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जिस भी पोर्शन में ये टर्म है वो टर्म कितने पार्ट में ब्रेक हो रहा है, 4 टर्म में। तो मैं 0 से 1 जो पार्ट है ये कितने पार्ट में ब्रेक हो रहा है, 4 पार्ट में। तो 4 इक्वल पार्ट में इसको ब्रेक कर दीजिए। ये हो जाएगा 1 2 ये 3, ये हो गया 4 पार्ट। क्लियर? तो 4 पार्ट में ब्रेक हो गया। अब 4 पार्ट में जब ब्रेक हो गया तो आप 1/, मतलब ये 4 पार्ट हो गया। 4 पार्ट का हो जाएगा 1 2 3, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 4, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। मैं इसको लिख देती हूँ ऊपर। क्लियर? अब 4 पार्ट में ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो पोर्शन है ये क्या बोला जाएगा, इस 4 पार्ट का एक पार्ट। इसका मतलब मैं इसको कैसे शो कर सकती हूँ, 1/4। तो ये वाला हो गया। अब ये 2 पार्ट हो गया, तो 2 पार्ट का ये क्या हो जा रहा है, 2 पार्ट का 4 पार्ट, जिसको हम लोग कट करके क्या लिख सकते हैं, 1/2। इसका मतलब ये जो 1/2 पहले का हुआ ये यही निकल आया। क्लियर? और समझ में आया क्यों हम लोगों ने यहाँ पे 4 का मल्टीपल किया, ताकि ये जो है लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो जाए। लाइक फ्रैक्शन का मतलब जिसका डिनोमिनेटर या फिर न्यूमिनेटर इक्वल वैल्यू हो। अब 3/4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3/4, और ये जो टर्म है ये वाला जगह क्या हो जाएगा, 4/4, दैट इज 1। ठीक, ये बन गया है नंबर लाइन। क्लियर हुआ? अब देखते हैं बी नंबर में। बी नंबर कैसा है, सभी का डिनोमिनेटर क्या है, लाइक फ्रैक्शन में है। तो इसका जो अपना पास टर्म बनेगा वो 0, और मैं यहाँ पे लेती हूँ 1, यहाँ पे हो जाएगा 2। ये बड़ा हिस्सा है। इस बड़े हिस्से में अगर कंप्लीट एक इंटीजर वैल्यू नहीं आया है तब तक वो ये पहला इंटीजर वैल्यू को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक, ये कंप्लीट इंटीजर वैल्यू को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ये पूरे फ्रैक्शन है। तो कितने पार्ट में ब्रेक होने, 8 पार्ट में। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट में ब्रेक हो गया। अब अब इस 8 पार्ट को अब बारी बारी से लिखते जाते हैं, बहुत आसान है। कि 8 पार्ट का 1/8 कहाँ पे होगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, और ये वाला टर्म बन जाएगा 8। और इसी टर्म को मैं थोड़ा डार्क में कर लेती हूँ, इसको बना देती हूँ 2, और ये हो जाएगा 1। एक कंप्लीट इंटीजर वैल्यू शो कर रहा है और ये जो है उसका फ्रैक्शन पार्ट को शो कर रहा है। क्लियर? तो पहला वाला जो नंबर है क्या हो जाएगा, 1/8। दूसरा वाला जो टर्म है क्या हो जाएगा, ये 2/8। थर्ड वाला 3/8, और फोर्थ वाला नहीं, उसके बाद क्या बोल रहे, 7/8। बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है।
अब आते हैं सी नंबर में। सी नंबर में अगर आप लोग ध्यान दे रहे तो सी नंबर में 2/5 है, उसके बाद 3/5 है, उसके बाद 8 वाला क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको थोड़ा चेंज करते हैं, तो इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे, देखिए 8 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 5 के साथ तो क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5 2, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1, ये क्या हो गया कंप्लीट इंटीजर 2/5। क्लियर, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 2/5। यहाँ पे 2 क्यों आए, जो रिमाइंडर है यहीं पे आएगा, और ये इसी के साथ तो डिवाइड हो रहा है ना, 5 जो है 2 को डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए 5 जो है डिवीजन में रहेगा। उसके बाद 4/5। क्लियर, अब सभी के फ्रैक्शन क्या है, 5 है, तो इसमें भी फिर वही लाइन सेगमेंट एक बनाते हैं। 0 से स्टार्ट है, यहाँ कहीं पे 1 है, मैं ऊपर करती हूँ, और यही कहीं पे अपने पास क्या है 2। अब ध्यान दीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ये जो 2/5 है, 3/5 है, 4/5 है, ये क्या है, ये पहले फ्रैक्शन का पार्ट है, ये पहले फ्रैक्शन का पार्ट है। लेकिन जब एक कंप्लीट इंटीजर आ जाता है, तो कंप्लीट इंटीजर, इस पूरे को कंप्लीट इंटीजर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, और इस कंप्लीट इंटीजर को क्रॉस करके दूसरे जो ब्लॉक है उसमें जाएगा इसका बाकी का फ्रैक्शन। तो कैसे हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 2, इसको 5 पार्ट में ब्रेक कर लेते, 1 2 3 4, तो 5 पार्ट में इक्वल पार्ट में ब्रेक हो गया है। अब ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो गया 5। अब 2/5, 2/5 ये वाला टर्म हो जाएगा 2/5। उसके बाद 3/5, 3/5। उसके बाद क्या है, देखिए 1 कंप्लीट इंटीजर है, तो कंप्लीट इंटीजर का मतलब आपका ये जो फ्रैक्शन है ये यहाँ तक पहुंचा है, आपका ये फ्रैक्शन यहाँ तक पहुंचा, उसके बाद का जो 5 हिस्सा हुआ है, क्लियर, उसके बाद का जो 5 हिस्सा हुआ है, उस 5 हिस्से में से जो है वो अपना फ्रैक्शन लेगा। क्लियर हुआ, तो अपना फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे ये 1 कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम लोग सेकंड ब्लॉक में जा रहे हैं 2/5, तो यहाँ पे आ जाएंगे, तब हो जाएगा 1 कंप्लीट 2/5। उसके बाद लास्ट वाला क्या है 4/5, तो कहाँ है 4/5, ये 4/5। क्लियर, आप लोग इजीली समझ पा रहे हैं कैसा है, ठीक। मैं और एक एग्जांपल आप लोग को दे रही हूँ। आप लोग यहाँ पे मान लीजिए एक स्केल है, आप लोग को पता है स्केल में कैसा होता है, यहाँ पे होता है 1 0 से शुरू होता है, फिर होता है 1, फिर हो जाएगा 2, इस तरीके से ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेगा, ठीक। अब आप लोग को पता है स्केल आप पकड़ के देखिए अपने हाथों से, क्लियर समझ में आ जाएगा कि स्केल में 0 से 1 तक यहाँ पे जो गैप है छोटे छोटे, ये कितने हैं, ये जो है 10 है। तो मैं यहाँ पे गिन के 10 नंबर लेती हूँ ताकि फ्रैक्शन और इजी हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर, तो ये हो जाएगा अपना 10 ब्लॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्लॉक हो गया। अब अगर मैं कोई फ्रैक्शन लिखती हूँ यहाँ पे 7/10, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो अपना लाइनिंग है ये 7 लाइनिंग में जब आ रहा है तब हो जा रहा है 7/10। क्लियर, मतलब ये 10 पार्ट का 7th हिस्से में जो है ये वाला फ्रैक्शन है। अब अगर कहीं पे मैं लिखती हूँ 2 इंटीजर 5/10, इसका क्या मतलब हुआ, ये 2 इंटीजर इस 2 बड़े बड़े ब्लॉक को कंप्लीट करने के बाद ही इसके जो 5th लाइन में आएगा, 5th लाइन में आएगा वो होगा इसकी वैल्यू। क्लियर हुआ, ठीक, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा है। अब देखते हैं हम लोग इससे इस एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अपने को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड करना है किसको, 20 को। अगर 3 से 20 को डिवाइड करोगे तो आप लोग को बिल्कुल डिवाइड आता होगा, 5th क्लास में आप लोग सीखे 3 का टेबल पढ़िए, 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भले इक्वल होना है या फिर कम। तो 3 6 18, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2। 2 क्या है, रिमाइंडर, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज 6 होल। 6 क्या हो जाएगा, होल। 6 एक कंप्लीट नंबर है, इसके लिए 6 होल लिख लिए हम लोग। एंड 2/3, ये जो रिमाइंडर है इसको ऊपर लिखोगे, जो डिवाइजर है वो कहाँ होगा, नीचे। याद रखना कि डिवाइजर जो है नीचे होगा। ये क्या हो गया है, मोर, ये जो है ज्यादा हो गया है। तो और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं 6 इंटीजर 2/3।
6 इंटीजर इस डिवाइड के बीच में आना चाहिए और 2/3 कुछ इस तरीके से रहना चाहिए। तो हम लोग इसको, ये जो फ्रैक्शन था, इसको कैसे चेंज कर लिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब चेंज करते तो यहाँ पे जो नंबर आता है ये हमेशा कंप्लीट होल नंबर रहता है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं इसका। अब इसमें क्या करना है हम लोगों को, 5 से डिवाइड करना है 11 को, तो डिवाइड दीजिए, 2 5 ज़ा 10, कितना आ गया है 1। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 होल एंड 1/5 मोर। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 2 होल 1/5 मोर। तो ये हो गया इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर? बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं, बस इसको कहाँ पे पुट करना है ये आप लोग को बस ध्यान से सुनना है। अब इसके लिए सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 7 से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 17 को। तो 7 का टेबल रीड कीजिए, 7 2 ज़ा 14। अब इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है दैट इज 2 होल एंड 3/7 मोर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 जो है कंप्लीट एक नंबर है और 3/7 जो है ये एक्स्ट्रा है। तो ये हो जाएगा इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर? आगे देखते हैं इसका डी नंबर, बाकी के 3 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसमें डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता, न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। मतलब ये है कि मिक्स फ्रैक्शन में इसको जो है हम लोग को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना है, और नॉर्मल फ्रैक्शन का जो फॉर्म बनेगा वो फॉर्म ही जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही में कन्वर्ट होता है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होता। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। अब 7 इंटीजर 3/4, इसको ऐसे ही रीड करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये जो डिनोमिनेटर है ये 7 के साथ मल्टीपल होगा, जो आएगा क्या होगा, 3 के साथ ऐड। तो इसको मैं डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में ही रहने देते हैं, इसको 7 के साथ मल्टीपल कर रहे हैं, तो मैं कुछ इस तरीके से लिख लेती हूँ। फिर जो आएगा वो क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है 3 के साथ। फिर से रिपीट कर रही हूँ, 4 का मल्टीपल होगा किसके साथ, 7 के साथ, और जो भी आएगा प्लस होगा किसके साथ, 3 के साथ। मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर क्यों ना हो, ये कंप्लीट इंटीजर या फिर होल नंबर के साथ मल्टीपल होगा, फिर जो आएगा वो जो है उसके ऊपर के न्यूमरेटर के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और नीचे का डिनोमिनेटर जो रहेगा वही रहेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7 4 ज़ा 28 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। फिर क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 31/4। तो ये हुआ है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? अब देखते हैं इसमें भी सॉल्व करके, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटीजर 6/7। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5 × 7 प्लस 6 डिवाइडेड क्या हो जाएगा 7। तो 5 7 ज़ा 35 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41/7। क्लियर? तो ये और एक निकल गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब करते हैं सॉल्व इसको, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटीजर या फिर 2 होल दोनों बोल सकते हैं, 5/6। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा, 2 × 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6। अब लिखते हैं 6, इसको मल्टीपल करेंगे तो 6 2 ज़ा 12 प्लस 5। अब इसको प्लस कीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 7/6। तो ये बन गया अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? बहुत आसान है, बस माइंड में रखना है कैसे चेंज किया जाता है। आगे देखते हैं। अब करते हैं डी नंबर। डी नंबर को भी सेम उसी लॉजिक में हम लोग को जो लिखना है तो लिख लेते हैं। 5 का टेबल रीड करना है, 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5 5 ज़ा 25। अगर 6 टाइम लेते तो ज़्यादा हो जाएगा, इसको अगर आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 के बाद 6 7 8, तो 3 जो है इसका ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 5 होल एंड 3/5 मोर। क्लियर हो जा रहा है? अब क्या हो जाएगा, और तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 होल 3/5 जो है एक्स्ट्रा है, तो 3 होल 5 होल 3/5। क्लियर हुआ? ये हुआ इसका फ्रैक्शन। इसका सेम वही करेंगे, 19 से कर लीजिए, तो 3 6 18, ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर
जो है दैट इज रिमाइंडर, इसको शॉर्ट में दैट इज रेट करेंगे, रिमाइंडर 1 है, तो यहाँ पे 6 होल एंड 1/6 मोर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 6 होल 1/6, ये रहा इसका फ्रैक्शन। क्लियर। अब देखते हैं एफ नंबर। एफ नंबर क्या है, 9 से डिवाइड करना है 35 को, तो कितने टाइम जाएगा, तो रीड कीजिए आप लोग इसको। अगर रीड करेंगे तो 9 4 जा क्या हो जाता है 36, तो नहीं जाएगा, तो 9 8 जा 9 3 जा कितना हो जाएगा 27। तो अब 27 से जो है माइनस कीजिए उसको, तो कितना हो जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8। क्लियर। तो 8 होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 3 होल एंड 8/9 मोर। तो इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 होल 8/9। बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है, बस आप लोग ध्यान दो कि किसको कहाँ पर लिखा जाए, सब में सेम पैटर्न ही किया गया है, कुछ अलग नहीं है। आगे देखते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, उसी को फिर से भी ऐसे ही सॉल्व करना है अपने को। कैसे, इसका हो जाएगा 10 होल 3/5, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 × 5 ब्रैकेट में रखेंगे हम लोग इसको 3 डिवाइडेड बाई 5, इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 + 3 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 53/5। ये बन गया है अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब 9 इंटीजर 3/7 लिखते हैं, 9 × 7 + 3 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीपल करेंगे तो 7 9 × 63 + 3 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 66/7। ये बन गया इसका और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आते हैं एफ नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कंप्लीट 8 इंटीजर 8 होल, दोनों तीनों चीज हम लोग इसमें रेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 8 × 9 + 4 डिवाइडेड बाई 9, इसको मल्टीपल कीजिए तो क्या हो जाएगा 8 9 = 72 + 4 डिवाइड बाई 9। अब इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 76/9। ये रहा इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हुआ। बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं था, और इस एक्सरसाइज में तो कुछ ज़्यादा करने लिए था भी नहीं। क्लियर। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप भूलें ना। तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।